फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो है यहाँ पे, जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है? और D2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आएंगे। अच्छे तरीके से आपको जो है यहाँ पे सारे प्रश्नों को देख लेना है। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त अब तक जो है इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? बेहतरीन तरीके से आपके इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं 30 ठो जो है आपके जीके जीएस के प्रश्न, ठीक है? और जो है आपके यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न होंगे आपके 15 ठो, ठीक है? तो देखते हैं कि इसमें से आप लोग कितने प्रश्नों को सही करते हैं, ठीक है? अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग सभी प्रश्नों को। तो पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रीजनिंग के 15 प्रश्न में आप कितने सही करेंगे ये भी स्कोर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? और इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है? तो फ्री में जो है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसमें जो है ज्वाइन कर लीजिए। आपको पीडीएफ डेली क्लास का जो है मिलता रहेगा, ठीक है? बेहतरीन तरीके से आप उससे अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिएगा, टारगेट रखना है कि इस 15 क्वेश्चनों में से आपको कम से कम तो 10 क्वेश्चन बना ही देना है, ठीक है? रीजनिंग में जिनका भी 10 सही होगा उनका तैयारी बेहतर है, जिनके 10 से कम है उनको और बेहतर तैयारी करने की ज़रूरत है। तो डेली क्लास में आइएगा। पहला जो है प्रश्न ही आपके यहाँ पे लिखा गया है कि इस वैल्यू का जो है आप लोगों को मान निकालना है, ठीक है? जो लुप्त संख्या दिया गया है, इसमें आप लोगों को यहाँ पे कौन सी संख्या होने वाली है यही आपको बताना है। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, ठीक है? तो समझने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 7 से 6 लिखा है, 6 से 5 लिखा है, एक एक माइनस किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक प्लस किया, फिर यहाँ पे 3 का 3 ही लिखा है, ठीक है? मतलब लॉजिक यहाँ पे समझ में नहीं आया कुछ भी, ठीक है? तो दूसरे तरीके से हम लोग चलते हैं और दूसरा तरीका आपको यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या जो लिखी गई है यही आपको लाना है। बड़ी संख्या जो दिया गया 98, यही आपको लाना है। 7 और 2 को क्या कर दे कि 98 हो जाए, ये आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए 7 और क्या कीजिए, यहाँ पे 7 और 2 में गुणा भी कर देते हैं तो आपके 14 ही होगा। 98 आपको लाना है। यानी कि जो है यहाँ पे लॉजिक आपको सीधा सीधी है कि ये लॉजिक से नहीं बनने वाला है, ठीक है? तो दूसरा लॉजिक क्या सोचने वाला है कि अगर हम 7 का वर्ग कर देते हैं और गुणा कर देते हैं 2 से तो शायद हो जाए 7 का वर्ग 49, 49 में 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका कितना, 49 में 2 से गुणा करेंगे 58, ठीक है? इस तरीके से आपके जो है यहाँ पे 58 बिल्कुल आएगा। उसी के आधार पे यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, 6 और 3, 6 और 3 को बनाएंगे तो 6 का वर्ग करेंगे और गुणा करेंगे 3 से, ठीक है? 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग 36, 36 में 3 से गुणा करेंगे, 36 तिया कितना हो जाएगा, 108, ठीक है? 108 जो है आप लोगों के यहाँ पे बनेगा। और वही लॉजिक यहाँ पे भी देखिए लगा है कि नहीं, तो यहाँ पे 75 लाना है। 5 और 3 देखिए, 5 का वर्ग और गुणे 3 कर देना है। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25, 25 में 3 से गुणा करेंगे, 25 तिया 75, आपके राइट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, 108, ठीक है? 108 यहाँ पे आपको बताना था। ऑप्शन नंबर ए यदि आपने बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है, यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया, ठीक है? यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है। हर एक प्रश्न आपके 10 सेकंड के ही समय दिए जाएंगे, ठीक है? और इस 10 सेकंड में यदि आप बना देते हैं तो बिल्कुल ही आपके जो है बेहतर स्कोर माने जाएंगे। तो चलिएगा, मेरे साथ ही प्रश्नों को सॉल्व कीजिए बेहतर तरीके से। अगर हम देखेंगे तो वैल्यू सबसे बड़ी वाली पहले पता करेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे दिया गया है तो ये किस तरीके से आया है।
ये हमें समझने वाली बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 9, यहाँ पे दिख रहे हैं 8, ठीक है। 9 और 8 को क्या कर दें कि यहाँ पे 72 हो जाए, तो हमें सीधा दिमाग में आएगा कि 9 और 8 में गुणा कर देते हैं, तो 9 8 72 होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब जो है वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। देखिएगा 12 में गुणा कर दीजिए 9 से, 12 नामा कितना होता है 108, और 108 आपके बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सेम टू सेम लॉजिक वही आपको लगाना है कि 36 किस अंक में गुणा करें, 9 में किससे गुणा करें कि 36 हो जाए। तो 36 में 9 से भाग दीजिए, 9 चौका 36, यानी 4 में 9 से गुणा करेंगे 36 होता है। तो 4 आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है, इसमें आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आपको बताना है। वीवीआई कर लीजिएगा, 10 सेकेंड का समय है। मैंने इस तरीके के प्रश्न अभी आप लोगों को सॉल्व करके भी दिखाया है, तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएं, ठीक है। कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश कीजिए इस प्रश्न का उत्तर बताने की, क्योंकि मैंने अभी इस तरीके के प्रश्नों को आपको सॉल्व करके भी दिखाया है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे बड़ी संख्या यहाँ पे लिखा है, फिर बड़ी संख्या यहाँ पे है, और यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है आप लोगों को कि कौन सी संख्या आने वाली है। तो पहले हम देखेंगे 7 और 13, ठीक है। 7 और 13 लिख लीजिए। इससे आपको 91 लाना है, तो 13 सते 91 होता है। उसी प्रकार 12 और जो है यहाँ पे 18 लिखा है, इसको गुणा करेंगे तो ये आता है 216, ठीक है। उसी प्रकार 24 में हम 3 से गुणा करेंगे, 24 तिया 72 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। देखिएगा, और ये प्रश्न आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। एनालॉजी का प्रश्न है, बेहतरीन तरीके से आपके जवाब आने चाहिए। कह रहा है कि वीवीएस लक्ष्मण क्रिकेट, तो ध्यानचंद्र वाटिक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। वीवीआई कर लीजिएगा। इसमें से आपके 2 ठो प्रश्न आरपीएफ के एग्ज़ाम हॉल में देने वाला है, तो बेहतर तरीके से आपके रिजल्ट यहाँ पे आने चाहिए। ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोगों को गलती नहीं करना है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से। तो वीवीएस लक्ष्मण का जो है संबंध आप लोगों को याद रखना है कि ये एक क्रिकेटर हैं आप लोगों के इंडिया के, ठीक है। बेहतर तरीके से आप लोगों को मालूम होगा। तो ध्यानचंद्र जो है, मेजर ध्यानचंद्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये जो है आपके हॉकी से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सभी लोगों के उत्तर 5वें का ए होना चाहिए। बेहतर तरीके से जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, और कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताएं, ठीक है। कह रहा है कि उपयुक्त, अनुपयुक्त, उसके बाद से कह रहा है प्रकाशित, उसके बाद यहाँ पे लिखा है वाट। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए। यहाँ पे 10 सेकंड का समय है, और इसके पहले मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था, ये एनालॉजी का प्रश्न है, और इसी तरीके का प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है कि उपयुक्त का जो है विलोम शब्द क्या होता है, अनुपयुक्त। यहाँ पे आपको समझना है कि ये लिखा है विलोम, ठीक है। विलोम शब्द लिखा गया है, तो आप लोगों को प्रकाशित का जो है विलोम शब्द बता देना है, ठीक है। तो प्रकाशित जो होता है उसका विलोम क्या होता है, तो छिपाना होता है। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है, और आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या जो है आपके काउंट करना है। यहाँ पे जो है आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। यहाँ पे बेहतर तरीके से आपके जो है यहाँ पे उत्तर आने चाहिए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि दी गई जो आकृति है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है।
टोटल त्रिभुजों की संख्या बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जो है यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या काउंट कीजिए। तो आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा समझ में आएगा कि ये जो है थोड़े से अलग तरीके का प्रश्न है और थोड़े से ये कठिन भी प्रश्न इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये बड़ा वाला जो है आप लोगों के जो है वर्ग जो है आयत कह लीजिए, इसको सबसे पहले रखिए और इसमें जो है आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे जितने भी लकीर खींचे गए हैं टोटल जो है आपको खींच देना है, ठीक है। अब इसमें त्रिभुज काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 है। तो 8 का आपको डबल कर देना है, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी आपको 16। इसमें टोटल अगर आपको त्रिभुजों की संख्या पता करनी है तो इस तरीके से आपको मिलेगा 16, ठीक है। अब इसमें से जो है हम लोगों को जो काउंट नहीं किया गया है उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें हमने काउंट नहीं कितने त्रिभुजों को किया है, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ से अब जो है आप लोगों को देखिएगा अगर यहाँ पे आएंगे हम लोग तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 है, ठीक है। तो 4 दूना का 8 यहाँ पे बन जाएगा, 16 पहले यहाँ पे हुआ है और 8 यहाँ पे भी होगा। तो ये 8 और 8 आपके कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोगों ने 2 ठो को गिन लिया था, ये वाला हिस्सा 2 ठो यहाँ पे काउंट हम लोगों ने किया है तो 2 इसमें से माइनस कर लेंगे, यानी कि 16 ये भी हो रहा है, 16 में से 2 चला जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये कितना है आपके 16 और ये 14, आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें हो जाएगा 30, ठीक है। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 30 हो गया। उसके बाद से देखिएगा हम लोगों को जो है यहाँ पे उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया था, इसमें 8 ठो बन रहा है ना, तो हम लोगों को यहाँ पे कितना त्रिभुज हो रहा है ये पहले एक बार और काउंट कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक ठो ये और एक ठो ये 2 हो गया और ये 3, फिर एक ये ठो और ये एक 2 ठो ये हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके 6 ठो, इसमें 6 ठो ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 ठो तो हम लोगों ने इस तरीके से काउंट किया है, इसमें आ चुका है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो आपके ये 6 6 12 हुआ, तो 12 18 ये हो गया आपके 28। अब उसके बाद से देखिए ये हो गया आपके 29 और ये हो गया आपके 30, ये हो गया 31, ये हो गया आपके 32। तो 32 जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और ये दर्पण से रिलेटेड प्रश्न है। दर्पण से रिलेटेड आपके एग्जाम हॉल में एक ठो प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछेगा, ठीक है। बेहतर तरीके से आपको दर्पण के प्रश्न आने चाहिए। लिखा क्या गया है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब जो है देखिएगा यहाँ पे दर्पण आपके सामने प्रश्न में यहाँ पे रखा गया है और इसका सही दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे छवि आप लोगों को बताना है कि सही दर्पण जो है आपके क्या होने वाले हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है और आपको इस तरीके के प्रश्नों को बेहतर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, जो ये त्रिभुज दिया गया है ये इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के इस तरीके से त्रिभुज जो है ये वाला बनने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपके निचले वाला हिस्सा में कलर किया गया रहेगा। अब इस तरीके से देखिए किस में दिया गया है, तो यहाँ पे तो ऊपर लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो ये है, ये नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, देखिए बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। तो एक ही वर्ड से जो है आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े से आप लोगों को जो है रेगुलर आप लोगों के प्रश्नों को यहाँ पे जो है प्रैक्टिस करना होगा, जो कि डेली क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है चौथा कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें आपको लुप्त पद बताना है, यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। इस तरीके के आपके एग्जाम हॉल में 2 से 3 प्रश्न दिए जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे ये प्रश्न और आप लोगों को बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से आपके जवाब यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे होगा क्या, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये लिखा है 16 24 36
तो यहाँ पे 16 से 24 कब होगा, जब प्लस का 8 करेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो कितना जोड़ा गया है, तो 12 जोड़ा गया, ठीक है। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे अगर देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ 4 जोड़ा है, यहाँ से अगर 4 जोड़ते हैं तो 16, ये हो जाएगा आपका 52। और इसके आगे अगर हम 20 जोड़ते हैं तो 20 जोड़ेंगे 52 में, तो ये तो यहाँ पे आपके कितना होना चाहिए, 82 होना चाहिए, जबकि लिखा गया है 81। मतलब ये वाले लॉजिक से इसको नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ जाने में आपके 0.25 से गुणा किया गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में फिर 0.5 से गुणा किया गया है, तो यहाँ पे यहाँ जाने में 0.25 से गुणा कर दीजिए, यानी कि इसका 18 आधा कितना हो जाएगा, तो 36 का आधा 18 हो जाएगा। 18 36 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। और 54 का आधा करके देखिएगा, जोड़ दीजिए, आपके 81 भी बिल्कुल आ जाएगा। तो इस तरीके से 0.25 से जो है ये गुणा किया गया है, ठीक है। तो आपको ये भी लॉजिक आने चाहिए बेहतर तरीके से, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, सारे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में जो है आने वाले प्रश्नों को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। वीवीआई प्रश्न है, इसको जो है वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो है जब भी इस तरीके की श्रृंखला देखने को मिले तो आप पहले बार में ही क्या सोचेंगे, ये पहले देखिए। तो आपको देखिए 3 से 4 लौ का 1 जोड़ने पर, फिर 5 1 जोड़ा है, फिर 6 1 जोड़ा है, फिर यहाँ पे तो 3 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 1 जोड़ दिया। तो लॉजिक तो आपको यहाँ पे सीधा सीधी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। लॉजिक तो आपको यहाँ पे सीधा सीधी समझ में नहीं आया होगा, तो दूसरे लॉजिक की तरफ आपको जाना पड़ेगा। और दूसरा लॉजिक क्या होगा, तुरंत ही हमको सोचना पड़ता है, ठीक है। तुरंत ही अपना लॉजिक यहाँ पे चेंज करेंगे और दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। तो पहले का संबंध हम लोग तीसरे से बनाते हैं, ठीक है। जब भी इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आए तो पहले का संबंध तीसरे से देखेंगे, 2 जोड़ा है, फिर यहाँ पे आपके 4 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे देखेंगे 2 जोड़ा है, फिर यहाँ पे देखेंगे 4 जोड़ा है, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम टू सेम वही लॉजिक आपके सामने यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। सेम टू सेम वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगा देना है। देखिएगा 4 से यहाँ पे 6 है तो 2 जोड़ा गया है, 6 से यहाँ पे 10 है 4 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे 2 जोड़ा गया है। तो फिर यहाँ पे आपके कितने जोड़े जाएंगे, पहले 2 फिर 4 फिर 2, तो फिर 4 जोड़ लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 12 4 16, और 16 बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके अच्छे तरीके से यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए। क्या दिया गया है पहले ये समझिए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर जो है आप लोगों के सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न पूछा गया है, परंतु ये थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे जो है टाइम टेकिंग के आधार पे इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसको बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। वीवीआई है, बहुत ही बेहतर प्रश्न आपके सामने ये कराया जा रहा है, ठीक है। इसको नोट करके भी रखिएगा। देखिएगा यहाँ से कभी देखेंगे तो श्रृंखला बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। ये लॉजिक जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यही लॉजिक जो है आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए 57 लिखा है, 57 से 62 लिखा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भाई साहब 5 जोड़ा गया है, ठीक है। 62 से यहाँ पे 31 लिखा है, मतलब यहाँ पे 2 से भाग दे दिया है, ठीक है, इसका आधा लिखा है। फिर यहाँ पे देखिएगा 36 लिखा है, मतलब 5 को प्लस किया है, ठीक है। पहले 5 प्लस, फिर 2 से भाग, फिर 5 प्लस, फिर यहाँ पे जो है आपके क्या किया गया है, 2 से भाग दिया है, ठीक है। तो इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस करना पड़ेगा, और 5 प्लस करेंगे 18 5 क्या होता है, 18 5 23 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है, बेहतर तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आने चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे
कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें आपके अगले पद बताने हैं, ठीक है, यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। ये भी आप लोगों के प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, पिछले बार का। तो ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिएगा यहाँ पे 2 से 7 हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि 5 जोड़ा गया है, ठीक है। 7 से जो है यहाँ पे कितना लिखा है, 17 लिखा है, यानी कि प्लस का 10 किया गया, ठीक है। 10 से 32 लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 15। 15 से जो है यहाँ पे 52 लिखा है, यानी कि कितना जोड़ा है, 20। अब देखेंगे पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर जो है आपके 20। तो इसके आगे आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 25 जोड़ना पड़ेगा। और जब हम लोग यहाँ पे 25 जोड़ देंगे 52 में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि 77 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करनी है इसमें। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था, इस तरीके से आपको यहाँ पे काउंट करना है। देखिएगा ये वाला लॉजिक आपको अपनाना है, 1 2 3 और 4, इसको जो है 4 का डबल कर दीजिए, 8 टोटल त्रिभुज आ जाएगा। उसी प्रकार इधर भी आपको करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 दूना का 8 इधर भी है। उसके बाद से देखिए ये वाला देखिएगा, इसमें कितने हो रहे हैं, तो 1 2 2 1 3 हो रहा है। तो 8 8 16 3 19 जो है आपके त्रिभुज यहाँ पे सीधा सीधी मिल गए, कितना, 19। 19 के बाद देखिएगा आप लोगों को और भी त्रिभुज बन रहा है, कहिएगा बिल्कुल ही बन रहा है। आपको अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये वाला लॉजिक देखिएगा, यहाँ से जब अपनाएंगे तो फिर 3 ठो मिलेगा, ठीक है। 19 3 कितना हो गया, 22। अब देखिएगा 22 हो गया। 22 के बाद देखिएगा आपके सामने ये वाला एक त्रिभुज आपके सामने बनेगा, ठीक है। ये हो गया 23, ये हो गया 23। 23 के बाद ये वाला हो जाएगा आपका 24, ठीक है। 24 हो गया। 24 के बाद देखिए 24 हो गया। 24 के बाद और काउंट कीजिए यहाँ पे, 24 के बाद ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 26, ठीक है। 26 हो गया। 26 हो गया। 26 के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा, 26 के बाद इसको आपको काउंट करना पड़ेगा 27 और इसको काउंट करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 27 के बाद 28 और 28 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे जो है आपके फटाफट से जीके के प्रश्न जो है आ चुके हैं और इसका जवाब देना है। कह रहा है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं। तो आपके उत्तर आएंगे कि ये संगठन आपके 26 तो हैं, ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से जो है यहाँ पे जीके के प्रश्नों को नोट करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे। तो ये आपके उत्तर आएंगे कि ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का जो है प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें जो है आपके बताने हैं संघीय का जो है प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। आपको 30 यहाँ पे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखना है। और इसके पहले हम लोगों ने प्रेस्टिक सेट, इसके पहले वाले में हम लोगों ने 30 प्रश्न को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आप उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर उसको भी देख लीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो परमवीर चक्र जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है। दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सेतु तत्व, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के जो है शासन काल में रेलवे लाइन की जो है स्थापना की गई थी।
बताना है आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो आपका उत्तर आएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति का जो है सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं था। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जो है जल प्राप्त में गिरती है। बताना है आप लोगों को। तो सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट से जोड़ता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा कि बोगीबील। बोगीबील जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कौन जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र वाले प्राप्त करता है। आपको बताना है कौन है जो सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो आपके उत्तर बनेगा कि अभिनव बिंद्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके डी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी श्रृंखला के जो है 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है। बताना है आप लोगों को। नई जो है महात्मा गांधी श्रृंखला के 20 रुपए के नोट पे किसका चित्र है। तो आपके उत्तर यहाँ पे बनेगा कि ये जो है एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो आपके उत्तर आएगा बागवानी और जो है शहद से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। त्वेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी थे, मतलब किस खेल के खिलाड़ी थे ये आपको बताना है। तो आपके उत्तर आएंगे गोल्फ का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया और इसे केंद्र शासित प्रदेश में घोषित किया। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1900 जो है 61 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है। कपिल देव की आत्मकथा का नाम जो है आप लोग को यहाँ पे बेहतर तरीके से बताना है। तो आपके उत्तर आएगा स्ट्रेट फ्रॉम द हाइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है रुपिंदर पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा की थी, वह किस खेल से जुड़े हैं। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे हॉकी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम की जो है आत्मकथा है। बताने की कोशिश करेंगे तो सभी के उत्तर आएंगे कि ये जो है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके उत्तर आएंगे 25 जनवरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को लागू करने की जिम्मेदार है। तो ये जो है कार्यकारिणी है। ठीक है, कार्यकारिणी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पे स्थित है। एक जो है सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। तो आपके उत्तर बनेंगे ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो पारिस्थितिक तंत्र में आपके याद होने चाहिए कि सजीव, जीव और जो है भौतिक कारण ये जो है शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम जो है परमाणु त्रिज्या है। किस में जो है अधिकतम परमाणु त्रिज्या है। तो सोडियम में है। Na जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का जो है आरंभ किया गया था। तो पंचवर्षीय योजना ये थी आपकी 7वीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर को पेश किया। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
तो सभी लोग का उत्तर आएगा ये संविधान कौन सा था, 101वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो आपके उत्तर आएंगे महानदी। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। बताने की कोशिश करेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति की जो है समय कितनी होती है, तो 5 सालों रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस आयु तक के बच्चे को किसी कारखाने या खदानों खतरनाक कार्यों में नियुक्त से प्रतिबंधित किया गया है, तो ये आपके 18 वर्ष के बच्चों को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1999 या जो है आपके 92 के बीच में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस स्थान को थम्स और जो है संघ की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, तो आपके उत्तर बनेंगे सारनाथ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है आपके तमिलनाडु राज्य के बने हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न थे जीके के, उसको हम लोगों ने 30 कवर किया, और इसके पहले वाले क्लास में भी हम लोगों ने 30 कवर किया था। ठीक है। तो इसके पहले वाले क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिए। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 30 में से 10 क्वेश्चन जीके के सही किए हैं और रीजनिंग में 15 में से 10 सही किए हैं, उनका बेहतर स्कोर माना जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है। और ये क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये डेली क्लास आपके जो है प्रोवाइड होता है 4 PM पे, तो ये डेली क्लास में भी आप लोग आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जो है धन्यवाद।